हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जो जो कि है रियल नंबर्स। राइट। तो रियल नंबर्स में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 में, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका क्या मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर यानी एक ऐसा नंबर ग्रेटर देन वन जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो उस नंबर का यूनिक होगा, मतलब एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा वो उसके नंबर का यूनिक होगा, मतलब वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स प्राइम्स को उस तरीके से प्रोडक्ट करने पे सिर्फ वही नंबर मिलेगा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम, और वो जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मतलब कि आप जैसे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 आ रहा है, तो आप 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2 करो या 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5 करो, दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, लेकिन उन सारे प्राइम्स को हर नंबर के पास एक सेट ऑफ प्राइम्स होंगे जिनको सर्टेन वे में मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आओ इसको अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज एक नंबर है 6552। ठीक है, ठीक है, अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब ये सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, लोएस्ट प्राइम से स्टार्ट करते हैं यानी 2 से, देखते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 लास्ट डिजिट 2 है विच इज डिविजिबल बाई 2, सो द इंटायर नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2। सो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12। अगेन इस नंबर में 3 2 7 6 में लास्ट डिजिट 6 है विच इज डिविजिबल बाई 2, सो द इंटायर नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2। सो वी अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 16, 3 जा 6, 8 जा 16। ठीक है, अब इसमें अगेन द लास्ट digit is 8 which is divisible by 2, so the entire number should be divisible by 2, so we will be dividing it by 2, 16 9, राइट। अच्छा, अब 819 को 2 से चेक करेंगे डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट डिजिट क्या है 819 का 9, 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो दिस 819 शुड नॉट बी डिविजिबल बाई 2। तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, we sum up the all the digits, right, sum all the digits and अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं 9 1 10 8 18, 18 इज डिविजिबल बाई 3, 3 6 18, राइट, सो दिस एंटायर नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। ठीक है, तो देखो डिविजिबिलिटी का 2 और 3 का जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी पे हमने डिटेल वीडियो बनाया में हमारे बेसिक मैथमेटिक्स वाले सीरीज़ में। ठीक है, तो हमारे चैनल पे आप जाके अगर आपको डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोज़ को रिफ़र कर सकते हैं ताकि वो चीज़ आपकी क्लियर हो रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 273 है। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड होगा क्या, लास्ट डिजिट क्या है 3 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, इसलिए ये पूरा नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। लास्ट डिजिट उसके बाद 3 से चेक करेंगे, 3 का में क्या कहें, पहले सम करेंगे, अगर सम डिविजिबल बाई 3 है तो द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो सम क्या आ रहा है, 7 3 10 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4, राइट, सो दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3, इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। ठीक है, 91। अब देखो 91, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा, राइट, क्योंकि लास्ट में 1 है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2।
ये 3 से डिविजल होगा? नहीं होगा, क्योंकि सम करने पर हमें 10 मिल रहा है, विच इज़ अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है। अच्छा, 4 से डिविजल होगा क्या? नहीं होगा। 5 से होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी कहता है कि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये 5 से डिविजल होगा। ठीक है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 से, 2 और 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से डिविजिबल है क्या? 91 का 7 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट डिजिट को तुम डबल कर दो। ठीक है, तो यानी 2 मिला, और रिमेनिंग नंबर से इसको माइनस करो, तो 9 माइनस 2 विच इज 7, राइट। एंड अगर जो नंबर मिला वो अगर 7 से डिविजिबल है तो द इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाई 7। इन दिस केस हमें 7 मिल रहा है विच इज डिविजिबल बाई 7, विच सो 91 शुड बी डिविजिबल बाई 7। तो यहाँ हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 यहाँ पे 13 मिलता है। अब 13 को हम चेक करेंगे। ठीक है, 13 2 से डिविजिबल है क्या? लास्ट में 3 है तो इट्स नॉट डिविजिबल बाई 2। 3 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा, राइट। 3 1 4 है, सम डिजिट्स 4 है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, 4 से भी नहीं होगा। 5 से लास्ट में 5 या 0 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 6 से 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा, क्योंकि देखो 7 2 जा 14 होता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है, राइट। तो ये 7 से टेल में नहीं आ रहा है। 8 से भी नहीं होगा, 8 2 जा 16 होता है। 9 से 2 जा 18 होगा। ठीक है, 10 11 से भी नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13। सो इसका और कोई नंबर से डिविजन नहीं होगा एक्सेप्ट 13, तो 13 बन जाए 13। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, इस नंबर का 6552 का हमें क्या मिल रहा है? देखो 2 क्रॉस 2 2, ठीक है, 3 टाइम्स 3 ना, 2 टाइम्स 3, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, राइट। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, वो ये है। 6552 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 टाइम्स, ठीक है, इंटू 3 2 टाइम्स 3 टू द पावर 2 इंटू 7 इंटू 13, राइट। तो अच्छा देखो, ये मेथड क्या कह रहा था कि किसी भी नंबर, ये थ्योरम क्या कह रहा था कि किसी भी नंबर को, यानी कंपोजिट नंबर, देखो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है, जाहिर है प्राइम नहीं है। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ पे देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस हो सकता है कि नहीं, यानी 2 3 एंड 7 एंड 13 ऑल आर प्राइम्स, और प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट दिस थ्योरम इज मेंशनिंग, एंड दिस इज यूनिक टू दिस नंबर, राइट। मतलब ये इन नंबर्स को इस तरीके से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और हमें कोई और नंबर मिल जाए। तो इस तरीके से हर कंपोजिट नंबर का एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जो फैक्टराइजेशन उस नंबर के लिए यूनिक होता है। ठीक है, तो यही, और ये ऑर्डर्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब 2 क्रॉस 3 हमने किया। ठीक है, अब ये 3 को अगर हम शुरू में ले आए, ठीक है, यानी इसको हम 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 कर दें। मतलब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो 3 था उसको फर्स्ट में ले आए, तो भी नंबर मतलब उसका रिजल्ट सेम आएगा, राइट, जाहिर सी बात है, राइट। तो ये ऑर्डर पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यही इस मेथड का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, दैट फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक टू दैट नंबर। ठीक है, दिस इज व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ठीक है, तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।